भी कहा। बहुत गुस्से से लेकर गया है रुद्र किट्टू को, पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। और नील है कि फोन ही नहीं उठा रहा। साला पूरा दिन सोया था और अभी सो रहा होगा। अगर मुझे आज नील सोया हुआ मिल गया तो आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उधर रुद्र फार्म हाउस पहुंच गया। वो गुस्से में किट्टू को खींचता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और फिर उसने फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में किट्टू को धक्का दे दिया। फिर रुद्र ने बेहद गुस्से में कहा, बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर, आज सारी बुझ जाएगी। जब रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो तुम पूरी तरह से ठंडी हो जाओगी, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी छटपटा रही थी, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने हाथ बार-बार ऊपर मार रही थी और रुद्र से बस छटपटाते हुए देख रहा था। किट्टू जितना छटपटा रही थी रुद्र का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। इस वक्त अगर किट्टू मर भी जाती तो रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी सुलगती हुई आंखों से किट्टू को देख रहा था और उसके कानों में बार-बार विराट के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। तभी वहां पर पप्पी आकर भौंकने लगा जिसे किट्टू अपने साथ घर लेकर आई थी। पप्पी बार-बार रुद्र की पैंट पकड़कर खींच रहा था जैसे वो कहना चाहता हो किट्टू को बचा लो नहीं तो वो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा और वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया और फिर किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके में ही उसे पूल से बाहर निकाल लिया। रुद्र ने किट्टू के दोनों बाजू को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तो आज मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूं। ये सुनकर किट्टू रोते हुए नामी गर्दन हिलाने लगी। इस वक्त किट्टू को कोई भी देख लेता तो उसे किट्टू पर तरस आ जाता, लेकिन रुद्र को किट्टू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो किट्टू को ऐसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर रुद्र ने किट्टू के दोनों बाजुओं को पकड़े हुए ही गुस्से में कहा, अभी 18 साल की हुई नहीं हो और तुम्हारे बदन में आग भी लग गई। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। वही पानी में गिरने से किट्टू काफी हद तक होश में आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि रुद्र उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वही पप्पी भागकर नील के कमरे में चला गया और नील को देखकर भौंकने लगा। नील गहरी नींद में था इसलिए उसने पप्पी की आवाज को इग्नोर कर दिया तो पप्पी नील के ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पप्पी काफी छोटा सा था इसलिए उससे ब्लैंकेट सही से खींचा नहीं जा रहा था, फिर भी वो लगातार भौंकता रहा और नील के ब्लैंकेट को लगातार खींचता रहा। उसने नील का ब्लैंकेट तब तक खींचा जब तक नील उठ नहीं गया। आखिरकार पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई और नील ने अंगड़ाई लेकर पप्पी को देखा जो अभी भौंक रहा था। फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई जो कि अभी बज रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी और सारी मिस्ड कॉल निहाल की थी। ये देखकर नील को टेंशन हो गई और फिर नील अपने मोबाइल को देखता हुआ अपने कमरे से बाहर आया। नील निहाल को कॉल बैक करता उससे पहले नील ने रुद्र को देखा जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे-छोटे हाथ से रुद्र की कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से नील को एकदम से झटक दिया और फिर भागता हुआ सीढ़ियों से होकर रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। ये देखकर नील ने गेट को बहुत जोर से खटखटाते हुए कहा, रुद्र रुद्र तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ रुद्र, मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र ऐसा कुछ मत करना उसके साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोर से पीट रहा था, लेकिन अंदर रुद्र को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और फिर अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। ये देखकर किट्टू डर से पीछे हटने लगी तो रुद्र किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे-छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने किट्टू का पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। रुद्र किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू को हर्ट हो, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्र को मारी जा रही थी क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। लेकिन तभी कुछ मिनट बाद पता नहीं किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्र को एक झटके में अपने ऊपर से हटा दिया। अचानक किट्टू के ऐसा करने पर रुद्र सीधा बेड के एक साइड जाकर गिरा और फिर किट्टू जल्दी से बेड पर से उठकर गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। फिर रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था जैसे वो किट्टू को हमेशा से किस करना चाहता था। ये बात अलग थी कि रुद्र बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हर्ट नहीं कर रहा था, या शायद रुद्र कहीं ना कहीं ये जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं थी। वही कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्र वो लड़की बहुत इनोसेंट है, अरे उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले, रुद्र कुछ मत कर उसके साथ, रुद्र तू पछताएगा, रुद्र प्लीज गेट खोल दे, रुद्र वो लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ ऐसा, रुद्र से कुछ भी हो गया तो तू दादा दादी के सामने क्या मुंह दिखाएगा, रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी, रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये कहते हुए नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वहीं किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे रुद्र के हाथों की पकड़ ढीली हुई किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। इस बार किट्टू का एक नाखून रुद्र के चेहरे पर लग गया जैसे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझे मारोगी? इतना कहकर रुद्र ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपने एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वो बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। तभी रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी और किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर इस वक्त किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत देखकर रुद्र भी समझ गया कि अगर वो किट्टू का हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। ये देखकर रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर उसे दीवार से सटा दिया तो किट्टू फिर से तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाने वाला था कि तभी फायरिंग की आवाज सुनाई थी, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए ख्याल आया, ये लड़की पागल है क्या? मैं इसके साथ ये सब कर रहा हूं और ये डर कर मुझसे गले लग रही है। किट्टू ऐसा क्यों ना करती? आखिर उसने रुद्र को अपना सब कुछ माना था। ये अलग बात थी कि रुद्र किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्र के लिए अच्छा ही सोचती थी। किट्टू को बचपन से ही माई ने बताया था कि एक राजकुमार आएगा और वो किट्टू से शादी करके उसे अपने साथ लेकर जाएगा और फिर वो किट्टू का बहुत ही ख्याल रखेगा। किट्टू भी हमेशा से रुद्र में अपना वही राजकुमार ढूंढती थी, इसलिए रुद्र को खुश करने के लिए वो रुद्र की हर गलत बात को सही मान लेती थी। किट्टू को उम्मीद थी कि शायद एक दिन रुद्र उससे बहुत प्यार करेगा। तभी रुद्र ने गुस्से से किट्टू को अपने आप से दूर किया और मेन गेट की तरफ जाने लगा क्योंकि गोली मेन गेट पर ही चली थी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि दरवाजा खटखटाने पर भी रुद्र दरवाजा नहीं खोल रहा था तो नील ने नीचे से अपनी गन लाकर गेट के लॉक पर चला दी, जिससे कि गेट का लॉक टूट गया। फिर नील ने गुस्से से गेट पर लात मारी और गेट खुल गया। गेट खुलते ही सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र नील को देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक पंच नील के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बीवी के पर्सनल मोमेंट्स में इंटरफेयर करने की? इस वक्त नील भी गुस्से में था। उसने हाथ तो नहीं उठाया लेकिन चिल्लाते हुए कहा, रुद्र तुम किट्टू के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है और किट्टू ने ऐसा किया क्या है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आए? रुद्र नील की बात ही सुन रहा था और वो बस लगातार उस पर मुक्के बरसाया जा रहा था। नील मार खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गया, लेकिन फिर भी रुद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नील बार-बार उससे पूछ रहा था, आखिर किट्टू ने किया क्या है, मुझे बता तो सही। पर रुद्र नील की एक भी बात नहीं सुन रहा था, वो बस नील को मारी जा रहा था। तभी निहाल वहां गया। निहाल ने जब देखा कि रुद्र नील को मार रहा है तो उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और उस पर चिल्लाकर कहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम दिन ब दिन अपने गुस्से को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम गुस्से में ये भी भूल गए कि तुम नील पर हाथ उठा रहे हो। जब दादा दादी को ये पता चलेगा कि तुमने नील पर हाथ उठाया है तो वो तुम्हें घर से निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। निहाल की बात सुनकर रुद्र ने निहाल की ओर गुस्से से देखकर कहा, नील की हिम्मत कैसे हुई मेरे और किट्टू के बीच में आने की? किट्टू मेरी बीवी है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूं, ये होता कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने वाला? निहाल ने गुस्से में रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तेरी बीवी? तुझे याद आ गया कि तेरी बीवी है? पति वाले कौन से फर्ज निभाए तूने? नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है किट्टू के घर में। दिन रात वो गुलामों की तरह काम ही तो करती है और तूने अपने खुद के बदले की आग में किट्टू को झोंक दिया। निहाल के गुस्सा करने से रुद्र को भी गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने अपना कॉलर निहाल के हाथ से छुड़ाया और एक पंच निहाल के मुंह पर भी मार दिया, जिससे निहाल का चेहरा एक साइड हो गया। निहाल ने भी दांत पीसकर रुद्र के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे रुद्र भी 2 कदम पीछे हट गया। ये सब देखकर नील को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी गन निकालकर रुद्र पर पॉइंट करते हुए कहा, तुम मुझे बताओगे कि किट्टू ने किया क्या है जिसकी वजह से तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? रुद्र को भी नील की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गन को अपने माथे पर लगाते हुए कहा, शूट मी, मारो गोली। क्या करेगा नील? क्या रुद्र को अपनी गलतियों का एहसास होगा और क्या रुद्र के थप्पड़ से निहाल
रुद्र जब नील को मारने लगा तो नील ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन किट्टू की हालत देखकर उसने किट्टू की जान बचाने के लिए रुद्र पर बंदूक तान दी। नील को खुद पर गन ताने हुए देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मारो, मुझे मारते क्यों नहीं, मारो। निहाल ने जब देखा कि लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई है तो उसने नील से गन ले ली और चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है और किट्टू कहाँ है। ये सुनकर नील ने धीरे से कहा, ऊपर कमरे में है, ये किट्टू के साथ जबरदस्ती कर रहा था, पहली बार उसके करीब गया है पर वो भी जानवर बनकर। निहाल गुस्से में बोला, रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे बताओगे कि तुम किट्टू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, किया क्या उस लड़की ने जो तुम उसके खून के प्यासे हो। सोमनाथ से इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर उसे गोली मार दो ना, उसकी बेटी को टारगेट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, क्या तुमने सुना नहीं विराट ने क्या कहा, उसने कहा किट्टू विराट को सेड्यूस कर रही थी। ये सुनकर निहाल और नील को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उन दोनों ने एक साथ कहा, तुम पागल हो गए हो रुद्र, किट्टू बोल नहीं सकती तो वो किसी को सेड्यूस कैसे करेगी। ये सुनकर रुद्र तो जैसे थम सा गया और रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्या सच में किट्टू बोल नहीं सकती। रुद्र का गुस्सा ये सुनकर जैसे छूमंतर हो गया और फिर रुद्र ने सवालिया नजरों से निहाल की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो। नील हल्के गुस्से में बोला, 3 महीने में कभी तुमने किट्टू को कुछ बोलते हुए सुना है और तुझे क्या पता नहीं कि किट्टू बोल नहीं सकती। ये सुनकर रुद्र ने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि किट्टू बोल नहीं सकती। ये सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, हाँ पता कैसे होगा, पिछले 3 महीनों से उसे रेगुलर तुम टॉर्चर जो कर रहे हो, फिर तुम्हें ये कैसे पता होगा। तुझे किट्टू को टॉर्चर करने से फुर्सत मिलेगी तब तो उससे बात करेगा, और ऐसे में तुझे कैसे पता चलेगा कि वो बोल नहीं सकती। पहले तो तू बस हाथ उठाता था और अब तो तू उसके साथ जबरदस्ती पर भी उतर आया है। मुझे तो ये सोचकर घिन आती है कि दिग्विजय प्रताप सिंह का पोता अपनी ही बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रुद्र उन दोनों की बातें सुनकर सोफे पर बैठ गया क्योंकि आज रुद्र को सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे किट्टू पर किए हुए अपने सारे जुल्म याद आने लगे, जिसे याद करके रुद्र काफी टूट गया। रुद्र अपने ख्यालों में था कि तभी उसके कान में नील की आवाज आई, मैं जानता हूं तुम्हारे मां-बाप की मौत सोमनाथ की वजह से हुई है, लेकिन तुमने सोमनाथ को बर्बाद करने का जो तरीका निकाला है वो बहुत गलत है, बहुत गलत। क्योंकि शेर कभी औरतों की आड़ में नहीं लड़ा करते। नील और निहाल ने गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा, लेकिन रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा। तब निहाल ने नील को शांत करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ किट्टू कैसी है। नील ने कहा, मुझे क्या पता, इसी से पूछ, इसे पता होगा कि क्या करके आया उसके साथ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आज जो कुछ भी विराट ने उसके साथ किया उसके बाद उसे तेरी जरूरत थी और तू भी उसके साथ वही कर रहा था जो विराट ने उसके साथ किया। फिर निहाल ने बेबसी भरी आवाज में कहा, रुद्र मैं थक गया हूं तुझे समझा कर, मैं और कितना समझाऊं तुझे और कितना संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा, चला जाता हूं यहां से, क्योंकि मैं तो किट्टू को ऐसे नहीं देख सकता और फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा। इस पर नील ने भी रुद्र से कहा, रुद्र ये सब कब खत्म होगा, बता मुझे कब खत्म होगा। नील की बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जल्दी सब कुछ खत्म कर दूंगा, किट्टू को और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मैं किट्टू को इस रिश्ते से जल्दी आजाद कर दूंगा, उसे अब मेरी वजह से और ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, यार यहाँ कोई लड़की नहीं है और मैं और नील उसके कमरे में जा भी नहीं सकते, तू चला जा एक बार उसके पास, उसे जरूरत है तेरी। इस पर नील ने आगे कहा, ये जाएगा, इससे तो वो डर रही है, इसी ने तो उसके साथ जबरदस्ती की है और अब तू कह रहा है कि उसे संभालने भी यही जाएगा। नील की बात सुनकर निहाल ने नील की बाजू पकड़ी और थोड़ा दूर ले जाकर उसके कान में कहा, तू पागल हो गया क्या, अगर ये नहीं जाएगा उसके पास तो क्या मैं और तू जाएंगे, और हमें क्या पता कि किस हद तक गया है और किट्टू पर कमरे में किस हालत में होगी हमें क्या पता। इस पर नील ने भी धीरे से कहा, नहीं आज मैंने ऊपर जाकर गन चलाकर गेट खोला तब तो ये पूरे कपड़े पहने हुए था, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया होगा किट्टू के साथ। निहाल ने कहा, हाँ हो सकता है ये सिर्फ उसे डरा रहा हो और हमें गलतफहमी हो गई हो। इस पर नील ने नाराजगी वाली टोन में कहा, दिमाग नहीं है इसके अंदर, बस गुस्सा ही है। निहाल बोला, अच्छा अब शांत हो जाए, ये तो है ही पागल। फिर दोनों रुद्र के पास वापस आए। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अब तो रात भर यहीं बैठा रहेगा, जा चला जा उसके पास, तेरी जरूरत है उसे रुद्र, प्लीज चला जा। रुद्र इस वक्त खुद में इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसे सोफे से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। उसके अंदर किट्टू के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ गया। रुद्र कमरे के अंदर जाता उससे पहले रुद्र की आंखें किट्टू को देखकर फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी का रो कर बुरा हाल था। अवनी ने जब से नील और सोनम को एक साथ देखा था उसके मन में ना जाने कितने ख्याल घर कर गए थे। आधी रात हो गई थी पर अवनी अभी अपने कमरे में रो रही थी। तभी दादी उसके पास आई। दादी ने अवनी को देखकर कहा, तुम जब से फार्म हाउस से आई हो मैं तब से देख रही हूँ तुम्हारी आंखें नम है, कुछ बात है क्या, मुझे बताओ, अपनी दादी को नहीं बताओगी। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं दादी कोई बात नहीं है। दादी अवनी के बेड पर गई और फिर अवनी ने भी दादी की गोद में अपना सिर रख लिया। दादी प्यार से अवनी के बालों को सहलाने लगी। दादी ने आगे कहा, रसोई घर से पानी लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी सिसकियां सुनी तो रुक गई। मैं देख रही हूँ जब से तुम फार्म हाउस से आई हो तब से उदास हो, क्या हुआ है तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है क्या, किट्टू से मिली तुम। अरे ऐसा क्या देख लिया कि जब से आई हो तब से बस रोई ही जा रही हो। उनकी बात सुनकर अवनी ने कहा, मैं सबसे मिले भी नहीं वापस आ गई। दादी हैरानी से बोली, क्यों। अवनी बोली, बस ऐसे ही दादी। इस पर दादी ने परेशान होकर पूछा, अवनी तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है, मुझे बताओ बेटा क्या हुआ है। अवनी तुम पहले भी तो यही रहती थी हमारे पास, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। अवनी ने दादी से झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ दादी, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। दादी ने कहा, अवनी दादी से झूठ बोलोगी, अभी तो तुम्हें आई एक दिन भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मम्मी पापा की याद आ रही है। बचपन से यही रहती थी तुम, तब तो तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद नहीं आई। हाँ झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। दादी ने अवनी पर दबाव डालते हुए आगे कहा, देखो बेटा ये जो सफेद बाल है ना ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम्हारी दादी ने दुनिया देखी है, तो इतना तो मैं भी समझती हूँ कि हो ना हो ये प्यार का चक्कर है, तभी तुम इतना रो रही हो। दादी के इतना कहते ही अवनी जोर जोर से रोने लगी और उठकर दादी को गले से लगा लिया। फिर अवनी ने रोते हुए कहा, दादी मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता, निहाल भाई अभी मुझे नहीं समझते। इस पर दादी ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी, प्यार क्या बस तुम्हारे जमाने में होता है, हमारे जमाने में नहीं होता था क्या। तुम लोग तो एक साथ इतने दिन रहकर भी एक दूसरे को छोड़ देते हो, पर हमारे जमाने में जब प्यार हुआ करता था ना तो एक दूसरे को एक नजर देखकर ही हम लोग पूरा साल काट लिया करते थे। अवनी को दादी की बात पर थोड़ी हंसी आ गई और उसने कहा, दादी आप नहीं समझोगे मेरी बात। दादी ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी, बताओ मुझे कौन है वो लड़का जिसने मेरी अवनी को रुलाया है। नील से कहकर उसकी हड्डियां न तोड़वाई ना तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। अवनी हंसते हुए बोली, दादी आप पहले ये बताओ आप गुस्सा तो नहीं करोगी। दादी ने कहा, अरे नहीं करूंगी, अब तो मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है। अवनी बोली, दादी मुझे नील से प्यार हो गया है, वो भी आज से नहीं 6 साल पहले से। दादी जब मैं 2 साल पहले कनाडा गई थी उससे पहले मैंने नील को अपने दिल की बात बता दी थी, पर वो नील गधा कहीं का, अक्ल उसमें है नहीं, बदतमीज कहीं का, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी और अब तो उसने मुझे ठुकराकर अपनी एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली है, क्योंकि जब मैं फार्म हाउस गई थी तो मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। अवनी की बात सुनकर दादी हैरान होते हुए बोली, अरे कब बनाई उसने एक नई गर्लफ्रेंड, आने दो उसे, देखना कैसे उसकी टांगे तोड़ती हूँ और उसे 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ। अभी 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी तब तो कह रहा था कि दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। दादी ने फिर पूछा, अवनी तुम्हें कैसे पता कि नील ने गर्लफ्रेंड बना ली। अवनी ने सुबकते हुए कहा, दादी जब मैं फार्म हाउस पर गई थी ना तो वहाँ पर वो एक लड़की से बात कर रहा था। दादी ने कहा, बात ही तो कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अवनी ने कहा, दादी मैं सच कह रही हूँ, वो नील के बहुत पास खड़ी थी, पास तो गर्लफ्रेंड या बीवी खड़ी होती है और वो ना हो नील उसके साथ रिलेशनशिप में है। दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, बेटा मैं नील को बचपन से देख रही हूँ, नील ऐसा लड़का नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन रखे या कोई गर्लफ्रेंड बनाए, बहुत सीधा है हमारा नील, उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि वो हमेशा रुद्र को प्रोटेक्ट करे। लड़की पटाना नील के बस में कहा, मुझे तो लगता है किसी लड़की ने ही नील को पटाया होगा। अवनी ने झट से कहा, कोई और क्यों पटाएगी, मैं हूं ना। तो दादी अगर आप कह रही हो कि नील किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो वो लड़की कौन थी। दादी ने अवनी को समझाते हुए कहा, अवनी अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तक पता करके बता दूंगी कि नील की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। वैसे जहां तक मुझे पता है नील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बात पर अवनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ दादी प्लीज आप सुबह जल्दी से मुझे पता करके बता देना। दादी 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 आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू दादी।
दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे से जाने से पहले कहा, अवनी अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी की बात सुनकर अवनी बेड पर लेट गई, लेकिन वो सोच रही थी कि काश ये सच हो कि नील किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो। दूसरी तरफ रुद्र कमरे के बाहर खड़ा था। किट्टू को देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। रुद्र बस खड़ा होकर किट्टू को देख रहा था। फिर उसने अपना एक हाथ दीवार पर लगाया, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वहीं नीचे खड़े हुए निहाल और नील ने देख लिया कि रुद्र कमरे के बाहर खड़ा है और अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। नील ने हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा, कहीं रुद्र को दोबारा से पैनिक अटैक तो नहीं आया? निहाल ने कहा, कहीं किट्टू ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया? ओ गॉड। ये बोलकर दोनों भागते हुए सीढ़ियों से वो कर रुद्र के कमरे तक पहुंचे। क्या किया होगा किट्टू ने और क्यों आया रुद्र को पैनिक अटैक? क्या अवनी की गलतफहमी दूर होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।